दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं विकास एक बार फिर हरियाणा जीके की सीरीज़ में आपके साथ हूं। दोस्तों जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आने वाले जितने भी आपके भविष्य के अंदर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे ग्रुप डी है चाहे ग्रुप सी है, कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकें। तो दोस्तों ये हम लगभग 20 से 25 के करीब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके साथ मैं आपको 20-25 क्वेश्चन और बताऊंगा। लगभग हम 40-45 के करीब जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के अंदर भी जो मेन हम आज फोकस रखेंगे दोस्तों वो हड़प्पा संस्कृति, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं, जिसको हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की सीरीज को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी भारत के अंदर स्थल मिले हैं और उसमें से जो हरियाणा के अंदर मिले हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, रोहतक, राखीगढ़ी, सिवाल या कुणाल। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहेगा जो हमें राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी वर्तमान समय में दोस्तों ये हिसार जिले का पार्ट है, हिसार जिले के अंदर आएगा, और हिसार का एक ब्लॉक है नारनौंद। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है नारनौंद। ठीक है, और राखीगढ़ी की खुदाई का जो काम करवाया था ये श्रेय जाता है डॉक्टर अमरेंद्र को। डॉक्टर अमरेंद्र ने इसका खुदाई का काम करवाया। डॉक्टर अमरेंद्र ने इसकी खुदाई का काम करवाया था, अमरेंद्र। उसके बाद जैसे यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाई कब करवाई गई थी, तो हम 1997 इसका आंसर दे सकते हैं। ये लाइमलाइट में आया था 1964 के अंदर। और दोस्तों राखीगढ़ी की जब खुदाई करवाई गई वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। जब कुछ चीज़ों को ज़मीन को खोदा जाएगा तो आज से इतने साल पहले लोग वहाँ पे रहते थे, उनकी कुछ चीज़ें भी मिलेंगी। तो चीज़ यहाँ से कौन कौन सी मिली हैं खुदाई के दौरान, एक तो यहाँ पर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी किसको कहा गया? धरती को। तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब मैं दोस्तों आपके सामने एक दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा कि वजह से कई बार तो हम नाम लेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता, कई बार हम लेंगे इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कई बार नाम लेंगे इसको मोहन जोदड़ो सभ्यता। ये दोस्तों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही सभ्यता के नाम हैं जो आज से 4500 साल पहले हमारे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर फैली हुई थी। नामकरण के बारे में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था यहाँ पे, ये हड़प्पा की खुदाई की गई थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने, इसलिए इसको नामकरण दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद धीरे जब खुदाई हुई तो जितने भी स्थल मिले उसमें से ज़्यादातर जो स्थल मिले या तो वो सिंधु घाटी के किनारे पर, या सिंधु घाटी की जो सिंधु नदी के किनारे पर, या सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनके किनारे पर मिले। तो इसलिए इसका नामकरण फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कर दिया गया। इसके अंदर सबसे बड़ा जो स्थल मिला है आज तक वो मिला दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो इसलिए इसको फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो एक ही सभ्यता के 3 नाम हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है राखीगढ़ी रोहतक, हिसार, कैथल, सिरसा। ये दोस्तों राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको राखीगढ़ी के बारे में। जब स्थलों की बात करें कि भाई सबसे बड़ा स्थल भारत के अंदर जो सबसे बड़ा स्थल है वो धोलावीरा है। धोलावीरा गुजरात के अंदर,
उसके बाद नंबर आता है राखीगढ़ी का। ये तो भारत की बात की है मैंने। अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे बड़ा शतल, ये है मोहन जोदड़ो, ये पाकिस्तान के अंदर। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जाता है कि उसी तरह से आपने उसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा सभ्यता सतलों की निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट मिला है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी यहाँ पर एक सभ्यता थी, उस सभ्यता के कुछ सतल भी यहाँ पर मिले हैं। उनकी जब खुदाई की गई तो वहाँ से एक राजा का मुकुट मिला है। और ये कहाँ से? बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी या अग्रोहा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर कुणाल। कुणाल से मिला है राजा का मुकुट। अब क्वेश्चन आता है ये कहाँ पर है? ये फतेहाबाद जिले के अंदर है, फतेहाबाद जिले के अंदर है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कि कौन सा मैच नहीं करता? मिथ्यातल भिवानी के साथ, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली यमुनानगर, कुणाल कुरुक्षेत्र। अभी हमने डिस्कस किया था राखीगढ़ी फतेहाबाद के अंदर नहीं है, ये हिसार के अंदर है, इसलिए ये गलत। बनावली यमुनानगर के अंदर नहीं है, ये भी गलत। कुणाल अभी डिस्कस किया था, ये कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है, फतेहाबाद के अंदर, ये गलत। तो राइट मैच करेगा मिथ्यातल भिवानी के अंदर, मिथ्यातल भिवानी में। राइट आंसर रहेगा मिथ्यातल भिवानी के अंदर। तो मिथ्यातल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति वे हैं डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान और डॉक्टर सूरजभान ने हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे केंद्रों की खुदाई में हरियाणा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको हम सलाम करते हैं। तो मिथ्यातल की जो खुदाई का काम करवाया था वो डॉक्टर सूरजभान ने ये करवाया 1967 से लेकर 68 में। और यहाँ से गुप्त काल के सिक्के भी मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मिथ्यातली भिवानी के साथ मैच करता है। सीसवाल, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया था, हड़प्पा सभ्यता से पहले पूर्व की एक सभ्यता थी, वो सभ्यता थी दोस्तों सीसवाल सभ्यता। क्वेश्चन इसी से है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? हिसार, अम्बाड़ा, झज्जर, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सीसवाल एक हिसार के अंदर गांव है, उसी के कारण इसका नामकरण किया गया है। तो सीसवाल सभ्यता दोस्तों ये हिसार जिले के अंदर फैली हुई थी। ठीक है। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब पांडव ने अपना अज्ञातवास मिला हुआ था पांडव को, तो अपना कुछ समय इन्होंने हिसार के अंदर जो सीसवाल जगह है वहाँ पर अपना समय बिताया था। और ये मान्यता है कि उसी दौरान का यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसके अंदर एक शिवलिंग है, उस पर कुछ छोटे छोटे अक्षरों के अंदर कुछ लिखा गया है। उसको नंगी आंखों से हम नहीं पढ़ सकते कि उस पर क्या लिखा गया है। और कभी आपको यदि मौका मिले जाने का, तो यदि आप आदमपुर जाओ तो आदमपुर से आप 10 किलोमीटर आगे चले जाना। आदमपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये भी लिखा गया है कि दोस्तों सीसवाल सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग विजयी रहे और उन्होंने सीसवाल सभ्यता के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से दो संस्कृति धीरे धीरे मिक्स होती चली गई। बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में है? तो बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक सतल है। देखते हैं कौन से जिले के अंदर है ये। रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार या पंचकुला? बनावली है दोस्तों फतेहाबाद के अंदर, पहले हिसार के अंदर, हिसार से जिला बना फतेहाबाद, इसलिए आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। बनावली के बारे में कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि बनावली की जो खुदाई का काम कब हुआ? खुदाई का काम 1973-74 में हुआ और ये काम करवाया डॉक्टर रविंदर बिष्ट ने। बनावली के बारे में ये कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने ड्रेनिंग सिस्टम के लिए जानी जाती थी, पानी की निकासी के बहुत अच्छे प्रबंध थे। लेकिन बनावली की जब खुदाई हुई तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिली। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रेनिंग सिस्टम कहाँ पे कमज़ोर था? ये बनावली के अंदर था, बनावली।
हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक, करनाल। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे राखीगढ़ी, क्योंकि सीसवाल में से तो 5000 साल पहले तक की सभ्यता, 5000 प्लस, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड लाई करता है वो 4500 से 5000 के बीच में करेगा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे राखीगढ़ी। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के दिनों में डैश जिलों में मिलती है? रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र या अंगिरस। अभी हमने डिस्कस किया था जो राखीगढ़ी है वो कौन से जिले के अंदर है? हिसार के अंदर, तो इसलिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पे हिसार। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो रिसेंट में 2021 में जो एग्जाम हुए थे या अभी जो टीजीटी और के एग्जाम हुए थे ना, उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी के हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? मिथ्याथल, छपरा, खेड़ा, बनावली। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे। खेती किससे की जाती थी? हल से। हल किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से। लकड़ी से। लकड़ी तो आज से लगभग 4500 साल पहले की हमारे को नहीं मिलेगी। तो ये पता हमारे को कैसे मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो खेती करते थे वो हलों से करते थे? ये सारा जो हमारे को पता चला, ये बनावली के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के हल के जो खिलौने बने, तो उन्हीं से आइडिया लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल से खेती करते थे। तो वहाँ पे जौ भी मिले हैं, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ से बनावली। और बनावली दोस्तों हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये फतेहाबाद जिले के अंदर हैं। हल के लकड़ी के खिलौने, जौ, ये सारे मिले हैं बनावली से। नेक्स्ट, हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? यानी सबसे पुराना हरियाणा में कौन सा है? भिंडराना, बनावली, राखीगढ़ी, अंगिरस। तो सबसे पुराने के साथ जाएंगे हम में भिंडराना, यानी जितने भी और दोस्तों ये जो पुराना, ये कैसे पता चलता है कि सबसे पुराना जगह कौन सी है? तो वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं ना, उनकी ये कार्बन ने C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली में कार्बन की परसेंटेज देखी जाती है और उसके आधार पर आइडिया लगाया जाता है कि भाई कौन सा स्थल कितना पुराना है। तो इसके अनुसार, कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार हरियाणा के अंदर जो सबसे पुराना स्थल है वो भिंडराना है। तो राइट आंसर रहेगा भिंडराना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भिंडराना, इसकी खुदाई का काम कब करवाया गया? इसका खुदाई का काम 2003 से 5 तक के अंदर चला। 2003 से 5 तक के 2005 के इस दौरान चला है। और ये फतेहाबाद जिले के अंदर है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने ध्यान रखना है। और नदी थी अपनी सरस्वती, जो लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्याथल अवस्थित है। यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मिथ्याथल जींद जिले में, हिसार जिले में, भिवानी जिले में, या इसमें से कोई नहीं? तो मिथ्याथल है भिवानी के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? नौरंगाबाद, इसमें से कोई नहीं, मिथ्याथल और नौरंगाबाद, डी मिथ्याथल। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मिथ्याथल और नौरंगाबाद। नौरंगाबाद भी, ये भी भिवानी के अंदर है दोस्तों। मिथ्याथल भी भिवानी के अंदर, ये दोनों भिवानी के अंदर हैं। ये हड़प्पा संस्कृति और इससे पूर्व की जो सभ्यता है उन दोनों के स्थल हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण या अष्टाध्यायी? राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर महाभारत। महाभारत के अंदर जो हरियाणा का जिक्र किया गया है तो हरियाणा का बहुधान्यक कहा गया है। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, भिराना, बनावली, कोणाल। ये डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन राखीगढ़ी है। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया
महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था? पानीपत के युद्ध से, कलिंग, महाभारत या मुगलों के आगमन? तो दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा महाभारत से भी पहले। ये तो बाद में, जैसे पानीपत के तो 3 युद्ध हुए हैं, एक तो 1526 में और 1556 में और 1761 के अंदर। कलिंग का युद्ध 261 BC के अंदर हुआ था। मुगल भारत के अंदर जो आए ये 1526 के अंदर आए, तो ये युद्ध तो महाभारत से भी पहले हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ महाभारत से पहले। कुल वेदों की संख्या कितनी है? वेद हमारे दोस्तों 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसको भी हम 2 हिस्सों के अंदर बांटते हैं। जैसे वैदिक पीरियड कहते हैं तो हम उसमें ऋग्वेदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना की गई थी, उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी जो तीनों वेद थे उनकी रचना की गई थी। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा के अंदर। वेद शब्द का अर्थ होता है वेद, ज्ञान, ज्ञान देने वाले। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो वेदों को पढ़िए। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बगीचा राज्य, भगवान का वास, भगवान का अपना देश या 5 जिलों की भूमि। तो भगवान का वास हरियाणा है, हरियाणा के अंदर भगवान का वास है। राइट आंसर रहेगा ये। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? भाई ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का जिक्र किया गया। अब पूछा गया है इसमें इसका नाम क्या था? राज हरियाणा, हरवी, हरियारी या हराना? तो राइट आंसर रहेगा दो को यहाँ पे राज हरियाणा। नेक्स्ट, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वामन पुराण, प्राण कथा, पृथ्वी पुराण या स्कंद पुराण? तो इस पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वामन पुराण। जो पुराण है दोस्तों उसके अंदर ये हिंदू धर्म से हैं और जुड़े हुए हैं। इसके अंदर ऋषि और राजाओं के बारे में लिखा गया है। प्राचीन, पुराण का शब्द का अर्थ होता है कि प्राचीन, ठीक है। इसमें राजाओं के वृत्तांत लिखे गए हैं। इसमें ये वैदिक काल के बाद में लिखे गए हैं। इसमें अपने हरियाणा जैसे जो बात की गई है ना पुराणों के अंदर, तो इसमें हरियाणा के कुछ स्थलों का जिक्र किया, जैसे थानेसर और कुरुक्षेत्र का भी अपने हरियाणा के स्थलों का इसमें जिक्र किया गया है पुराणों में। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।